हो गए रहे कल्याणपुर राज, फिर भइल हुस्सेपुर राज, अब बा हथुआ राज। ये सब एके परिवार है, माने एके माने का कहल जाला, एके वंश बा। थैंक यू। होना चाहिए 1780 से लेकर 1705 तक के बीच में वो किला बना, वहीं में वो लोग रहते थे। और उस किला के चारों बगल मोट है, अंग्रेजी में मोट कहल जाला, हिंदी में लोग यहाँ जमुना कहेला, कि कोई चढ़ाई नहीं करे। और 9 आंगन के वो किला रहे। वो किला के हम बनाए के कोशिश करता नहीं, पुराना चीज की करे के ओकरे के आज पुराने किला के नाम से जानल जाता। वही के पुरानी किला कहल जाला। तो फोटो लगाते कि पब्लिक जाए तो देखे। ओकरा बाद से हम चाहता नहीं कि एक एरिया में वहाँ पर सब राजा महाराजा जे लोग रहे, जेकर फोटो में पास अवेलेबल बा, सबके सिकॉन के मूर्ति बना के रख के छोटा छोटा हिस्ट्री लिख दी। नमस्कार, आज मैं एक बार पुनः बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ राज में मौजूद हूँ। वही हथुआ राज जो आज विश्व प्रसिद्ध राज है और यहाँ की ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई है। आज मैं हथुआ राज के पुरानी किला अर्थात सबसे पहला किला जहाँ राज स्थापित हुआ और राज की प्रारंभ यहीं से हुई थी। यहाँ राजा आए थे हुस्सेपुर से। पहले राज हुस्सेपुर हुआ करता था और हुस्सेपुर से महाराजा बहादुर यहाँ आए और यहाँ राज स्थापित हुआ। पहले हुस्सेपुर राज था, उसके बाद हथुआ राज हुआ। आज उसी पुरानी किला में हम मौजूद हैं और आप लोगों को एक एक चीज़ों से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। वही पुरानी किला है जहाँ हथुआ राज सबसे पहले स्थापित किया गया था। आप देख सकते हैं यह द्वार है हथुआ राज का और द्वार के दोनों तरफ आप देख सकते हैं आकर्षक और भव्य गेट बनाया गया है। हथुआ राज की ख्याति आज पूरे विश्व में फैली हुई है और एक एक चीज़ों से मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। ऐतिहासिक राज्य है और यहाँ अनेकों चीज़ देखने के लायक है। आप लोगों को तमाम चीज़ों से मैं अवगत कराऊंगा और मैं आ गया हूँ पुरानी किला। पुरानी किला में अंदर प्रवेश कर गया हूँ और मेरे साथ है पुरानी किला के एक कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना सिंह। मुन्ना सिंह जी हैं। आप यहाँ काम करते हैं? जी। आइए, मुन्ना सिंह जी हैं और इनसे मिल के एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देख सकते हैं आप दोनों तरफ 2 हाथी लगाए गए हैं। एक यह हाथी है और एक हाथी इधर है, आप आकर के देख सकते हैं। यह दूसरी हाथी है। दोनों हाथियों की यह प्रतिमा है। आप देखिए हाथी, कितनी सुंदर हाथी है और बीच में सामने आपको दिख रहा है हथुआ राज की पुरानी किला का भव्य और आकर्षक गेट, जो अन्यत्र कहीं दुर्लभ है। इससे बेहतर बनाए जा सकते हैं, इससे सुंदर हो सकता है, लेकिन इस आकृति का स्वरूप देना अब वर्तमान परिवेश में बड़ा कठिन है। और आइए जानने का प्रयास करेंगे। इनसे देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा किनकी है? महाराजा के। क्या नाम था इनका? छत्रधारी शाही। देख सकते हैं सर्वप्रथम हथुआ राज के महाराजा बहादुर से की प्रतिमा है श्री छत्रधारी शाही जी महाराज की। श्री छत्रधारी शाही जी महाराज की यह प्रतिमा है। अब अंदर आपको लिए चलते हैं हम। यहाँ की शोभा और यहाँ के छत्रधारी जी महाराज के द्वारा ही यह राज स्थापित किया गया था। छत्रधारी जी महाराज ही हुस्सेपुर से यहाँ आए थे और यहाँ आकर के उन्होंने राज की स्थापना की थी। देख सकते हैं राज के किले के चारों तरफ इस प्रकार के सरोवर बनाए गए थे। चारों तरफ जल का सरोवर था और बीच में राजमहल हुआ करता था। आज यह वही सरोवर है जिसमें जल है। आइए एक कदम बढ़ते हैं आगे और हथुआ के इस पुरानी किला की गाथा को आप लोगों तक पहुंचाने का मैं यह प्रयास कर रहा हूं। मेरा यह प्रयास रहता है कि एक एक ऐतिहासिक चीज़ों से आप तमाम लोगों को रूबरू कराऊं। देख सकते हैं जैसे आप थोड़ा सा 10 कदम और आगे बढ़ेंगे तो एक आकर्षक झरना है, इलेक्ट्रीफाइड झरना है और इस झरना के माध्यम से बहुत सुंदर जल का फव्वारा निकलता है। अपने विरासतों को कैसे संभाल के रखना है और कैसे उसको सुरक्षित और संरक्षित करके रखना है, यह वर्तमान महाराजा बहादुर परम श्रद्धेय श्री मृगेंद्र प्रताप शाही जी महाराज से बेहतर कोई नहीं जानता है।
हथुआ राज की एक एक चीज़ों को कैसे संभाल के रखना है, एक एक विरासतों को कैसे संभाल के रखना है, महाराजा बहादुर भली भांति जानते हैं। इसी का नतीजा है कि हथुआ राज आज भी पूरे विश्व में चर्चित है। देख सकते हैं जब आप गेट के दोनों तरफ, गेट के समीप आएंगे तो गेट के दोनों तरफ तोप लगा हुआ है। यह वही तोप है जब अंग्रेजों के विरुद्ध देश में लड़ाई चल रही थी, उस समय इन तोपों का प्रयोग किया जाता था। उसी तोप की यह आकृति है, छवि है, जिसको बना करके और गेट के दोनों तरफ लगाया गया है। यही उसका मुख्य द्वार है। देख सकते हैं द्वार की आकृति और इसकी मजबूती, लकड़ी का निर्माण किया गया है यह, और कितना मजबूत है, बिल्कुल मजबूत। आइए अंदर चलते हैं और एक एक चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे। देखिए यह कितना सुंदर भवन, सैकड़ों वर्ष पूर्व इसका निर्माण कराया गया था। आज भी उसी ढंग से खड़ा है और पूर्ण मजबूती के साथ। देखिए कितनी सुंदर आकृति है, चारों तरफ भव्यता और दिव्यता से परिपूर्ण हथुआ राज का यह पुरानी किला। ये तमाम काम करने वाले लोग हैं, नित्य प्रतिदिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग काम करते हैं। हमार माई भी आई का जने का करती है, कहाँ घर हो मार ला जाती है दादा, कहाँ घर है आपका? माली टोला। कितना दिन से काम करे नहीं? हो गल 10-12 बरस। 10-12 वर्ष। बहुत लोग दूर दूर के आवेला देखे जहानु। हाँ। का जानता नहीं एकरा बारे में कुछ बताए? ना हम नहीं जाना, बहुत पहले के हाँ। हाँ। देख सकते हैं वर्तमान के महाराजा बहादुर परम प्रतापी श्री मृगेंद्र बहादुर शाही जी महाराज के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। यह पूर्ण रूप से खंडहर हो चला था। वर्तमान के महाराजा बहादुर के द्वारा इसकी मरम्मती कराई जा रही है और इसको एक सुंदर और आकर्षक स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्ण रूप से खंडहर हो चला था। ये जो काम कर रहे हैं मजदूर, फुलवरिया थाना के न है? नहीं है, ये तो फुलवरिया थाना क्षेत्र का कोई गांव है जहां के मजदूर इसकी मरम्मती के कार्य को कर रहे हैं। मुझे बहुत ज्ञात नहीं है इसके बारे में, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिस मजदूर के द्वारा इसकी मरम्मती करवाई जा रही है उस मजदूर का कई पीढ़ी हथुआ राज के साथ जुड़ा रहा और पूर्वजों के ज़माने से वे लोग यहाँ काम करते हैं। देख सकते हैं यह खंडहर है। खंडहर देखने से पता चलता है कि जब इमारत होगी तो कितनी बुलंद होगी। इन दीवारों को जब आप देखेंगे तो इस प्रकार की दीवारें आपको अन्यत्र कहीं देखने को नसीब नहीं होंगी। इतना सुंदर और अद्भुत वर्तमान के महाराजा बहादुर के द्वारा इसे पूर्ण रूप से सजाया और संवारा जा रहा है। लड़का सुनो, कहाँ घर है आपका? मेरा तो घर बलिया पड़ेगा, बलिया, महाराजगंज, यूपी में। हाँ, यूपी में बलिया। देखिए उत्तर प्रदेश के बलिया से आए हैं और कहाँ आए हैं आप? यहाँ मिर्जापुर में। मिर्जापुर में। तो यहाँ क्या करी? मिर्जापुर थोड़ा है, हथुआ पुरानी किला घूमने आए हैं। अच्छा लगा देख करके? अच्छा लगा। बन रहा है अब फिर दोबारा, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे, कुछ कहिए। अब हम क्या कहें, ये पुराना लड़का है यहाँ का। पुराना लड़का है। देखिए काला काला शर्ट पहना है, गला में एक लाल माला है। का तार नाम है हो? अभिषेक। अभिषेक। कहाँ है बेटा? हम हथुआ राज घूमने आए। घूमने आए। अच्छा लग रहा है। हाँ। कब कब आते हैं यहाँ? यहाँ पे तो हम लोग हर दिन से आते हैं कोचिंग पढ़ने के लिए। अच्छा, यहाँ के राजा जी बहुत अच्छे आदमी हैं, पुनः इसको बना रहे हैं। हाँ। क्या कहेंगे महाराजा बहादुर के बारे में? यहाँ के महाराजा बहुत अच्छे हैं। हाँ। और कुछ नहीं। महाराजा बहादुर की प्रशंसा भला कौन नहीं करेगा। जिसमें देवत्व के सारे गुण सम्माहित हों, वैसे व्यक्तित्व को भला कौन नहीं पसंद करेगा। आप भी एक बार महाराजा बहादुर से अवश्य मिलें और उनकी व्यवहार कुशलता को, उनके देवत्व से परिपूर्ण गुण को जब आप देखेंगे तो आपकी आंखें भाव विवल हो जाएंगी और आंखों से अश्रु के धार निकल जाएंगे। देखिए यह पुरानी किला की यह हवेली है। सबसे पहले हथुआ राज का सबसे पहला यह किला है। इसी में हथुआ राज की यहाँ स्थापना की गई थी। महाराजा श्री छत्रपति धारी जी महाराज ने इसका निर्माण कराया था। इसकी स्थापना उनके माध्यम से हुई थी।
और वर्तमान के महाराजा बहादुर के द्वारा इसे एक बार फिर मरम्मती करा करके और एक सुंदर और आकर्षक रूप दिया जा रहा है, जिसमें इसे म्यूजियम का आकार देने का प्रयास महाराजा बहादुर की तरफ से किया जा रहा है। ऐसी सूचना मिलती है कि दोनों तरफ रेलवे की पटरी बिछाई जाएगी और हथुआ राज से जुड़े तमाम उन महान विभूतियों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी और रेल पर बैठ कर के तमाम लोग इस पुरानी हवेली का भ्रमण करेंगे और देखेंगे एक एक चीज़ों को, अपने राजा और अपने महाराजा के बारे में वे जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे थे उनके राजा और कैसे थे उनके महाराजा। देख सकते हैं यहाँ इन विरासतों को देखने के बाद आंखें सजल हो जाती हैं। देखिए एक पुरानी हवेली है, इसको भी आप देख सकते हैं। ऐतिहासिक चीज़ें, इसे तमाम लोगों को देखना चाहिए। देखिए यही पुरानी किला है, पूर्ण रूप से खंडहर हो चला था। दीवारों पे जो आप प्लास्टर देख रहे हैं, रंगाई पुताई का कार्य अभी चल ही रहा है। महाराजा बहादुर के द्वारा इसे एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। नया स्वरूप क्या, जो खंडहर है उसकी मरम्मती करवाई जा रही है और उसी विरासत को पुनः एक नया रूप दे करके, नया लुक दे करके उसे सजाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जान सके और देख सके कि हथुआ राज जब यहाँ स्थापित हुआ, उससे पूर्व से जब महाराजा बहादुर का शुभागमन हथुआ के इस पावन पवित्र धराधाम पर हुआ, तो सबसे पहला यही भवन था। और किस प्रकार बना था यह भवन, कैसा था यह भवन, इन्हीं तमाम यादों को संजो करके रखने के लिए महाराजा बहादुर के द्वारा इसकी मरम्मती कराई जा रही है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च हैं। देख सकते हैं, देखिए एक लोहे की आकृति है उस जमाने की। इसके बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी मेरे साथ यहाँ के कोई बहुत जानकार व्यक्तित्व नहीं है। उसके बाद भी इसे आप देखेंगे तो पता चलेगा यह बहुत पुराने ज़माने का है और इसकी भी अपनी एक कुछ न कुछ कहानी है। देख सकते हैं इन ईंटों को, पुराने ज़माने की ईंटें हैं और इन ईंटों को जब आप देखेंगे तो लगेगा कितनी पतली पतली और कितनी पुरानी पुरानी ईंटें हैं। यहीं से राजकाज पूरा संचालित होता था। और आगे बढ़ते हैं, देखिए इन तमाम खंडहरों को, जिसे एक नई आकृति दी जा रही है, नया स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। रंगाई पुताई, मरम्मती, प्लास्टर पेंटिंग। देखिए यह आकृति आपकी नज़रों के सामने है। देखिए कितना सुंदर घर बना है और जब आप इसे देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। सैकड़ों वर्ष पूर्व इस भवन का यहाँ निर्माण करवाया गया था महाराजा बहादुर के द्वारा। आज भी इसकी मजबूती और इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता जब आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे भाई मेरे। देखिए सब खंडहर हो चला था और खंडहर को कितना सुंदर ढंग से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। इसकी रंगाई और इसकी पुताई की जा रही है वर्तमान के महाराजा बहादुर के द्वारा। गजब की सुंदरता और गजब की दिव्यता, गजब की भव्यता, इसकी प्रशंसा करने के लिए मैं अपने शब्दकोश में कोई उचित और माकूल शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, जिसका प्रयोग मैं वर्तमान के महाराजा बहादुर के लिए करूँ, जो अपनी विरासतों को संभालने में दक्षता हासिल किए हुए हैं। देख सकते हैं, देखिए कितनी सुंदर पुरानी दीवारों को जब आप देखेंगे तो इन दीवारों को देखने से यह अंदाज़ा लगता है कि जब इसका निर्माण हुआ होगा तो कितनी धनराशि खर्च हुई होगी। चारों तरफ खेती की गई है, सैकड़ों की संख्या में मजदूर यहाँ कार्य करते हैं। कहाँ अपन घर बा काका? महईचा। कहाँ आइल बाने है ना, तनी सोच खड़ा होके काम करिले सर। यही में कितना दिन से काम करीले? काम करिले साहब हमने के 16-17 वर्ष साल हो गए। हथुआ के राजा जब एजा आईनी तो सबसे पहले इहे घर बनल है हनु। हाँ ये घर बना। वर्तमान के महाराजा बहादुर एकरा के बनवावत तनी फिर दोबारा मरम्मत होता। मरम्मत होता। इस सबका बस के बात नहीं खी, महाराजा बहादुर ही करा सकतनी एकरा के अब।
हाँ सबका बस के बात नहीं है। महाराजा बहादुर के अथी बाजी हो सकता। बहुत अच्छे आदमी हैं। आइए, एक कर्मचारी थे, देख सकते हैं वहाँ आप। ये भी खंडहर है उसी का, पुरानी किला का ही खंडहर है। उस जमाने में 2 मंजिले इमारत थी। इसकी दीवारों की मजबूती और दीवारों की मोटाई को आप गौर से देखें। उस जमाने में भी जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती थी, साधारण कारीगर होते थे जो घरों का निर्माण करते थे। वर्तमान के इंजीनियर लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान और ज़्यादा तेज हुआ करते थे वे लोग। देखिए उस समय के कारीगरों की यह कलाकृतियाँ जो आज के इंजीनियर लोग नहीं कर पाएंगे। देखिए कितना दिखाऊं आपको, देख सकते हैं वह पुरानी हवेली है सब। और देखिए ना, देखिए उधर भी देख सकते हैं, यह मंदिर है। और कितना सुंदर मंदिर, पंडित जी महाराज मेरे सामने हैं। नमस्कार, क्या शुभ नाम हुआ आपका? सोमनाथ मिश्रा। सोमनाथ मिश्रा, आप यहाँ पुजारी हैं? जी मैं यहाँ पूजा। किनकी प्रतिमा है? ये यहाँ बटुक भैरव। बटुक भैरव जी महाराज हैं, आप देख सकते हैं। कब इनकी स्थापना यहाँ हुई थी? अब मुझे तो ऐसे पता नहीं है, लेकिन इस किले की स्थापना जब से हुई है सैकड़ों वर्ष पहले। जी सैकड़ों वर्ष। आप कब से हैं? हम लगभग यहाँ महज 2 वर्ष से हैं। महाराजा बहादुर ही इसको मरम्मत करवा पाएंगे, दूसरे बस की बात ना नहीं। दूसरे किसी के बस का बात नहीं है ये। एक कहा जाता है कि एक कमरे के जितनी मरम्मती में खर्च है उतने में लोग बिल्डिंग बनवा लेंगे। सही बात है। महाराजा बहादुर को लगा कि नहीं, अपने विरासतों को संभाल के रखना चाहिए, चूंकि आने वाली पीढ़ी देखे कि हथुआ राज कैसा था, किस प्रकार की वहाँ कलाकृतियाँ थी, कैसे कैसे भवन थे। यही उद्देश्य रहा होगा महाराजा बहादुर का। जरूर। क्या कहेंगे अपने राजा के बारे में आप? हम अपने राजा के बारे में कहेंगे भगवान उनको दीर्घजीवी करें, और हम लोग के ऊपर एक गार्जियन के जैसे छत्र छाया सब समय रहता है। देवत्व के तमाम गुण उनमें हैं। जी नो डाउट। आइए, बटुक भैरव जी महाराज हैं और महाराजा श्री छत्रधारी जी महाराज का शुभागमन जब हथुआ के इस पावन पवित्र धराधाम पर हुआ था, उसी समय इस प्रतिमा की स्थापना महाराजा बहादुर खुद अपने कर कमलों के द्वारा किए थे। यह पुजारी जी हैं, नित्य प्रतिदिन आते हैं, सुबह शाम में यहाँ भोग राग करते हैं और पूजा पाठ करके पुनः अपने घर को प्रस्थान करते हैं। देख सकते हैं चारों तरफ घी के अखंड दीपक जल रहे हैं, पुष्प से सजाया गया है। बटुकनाथ जी महाराज को त्रिशूल है और सैकड़ों वर्ष पूर्व भैरव जी की स्थापना यहाँ हुई थी। आपके पहले भी कोई पुजारी रहे हैं यहाँ? जी मेरे पहले रहते थे वो लखनलाल तिवारी जी। आपका जन्मभूमि कहाँ है? मेरा जन्मभूमि यहाँ ही यही है। चलिए, आप तमाम लोगों के लिए बटुकनाथ जी महाराज के श्री चरणों में मैं सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ और तमाम लोगों के लिए सुख शांति या समृद्धि के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बोलिए बटुकनाथ भैरव जी महाराज की जय। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए पंडित जी महाराज मुझे प्रसाद दे रहे हैं। आप तमाम लोगों को मेरी दिली ख्वाहिश है, दिली इच्छा है, मेरी यह तमन्ना है कि आप लोगों को बटुकनाथ भैरव जी महाराज का प्रसाद दूं, अर्पित करूं आप लोगों को। लेकिन यह मेरे बस की बात नहीं है। आप कोसों दूर हैं और मैं आज बटुकनाथ जी के श्री चरणों में हूँ, इसलिए मनसा प्रसाद ग्रहण आप सभी करें और भगवान आप तमाम लोगों के सकल मनोरथ को पूर्ण करें, यही मेरी इच्छा है। आइए कुछ और दिखाते हैं। शाम ढलते जा रही है, अंधेरा का प्रभाव उजाले पे भारी पड़ते जा रहा है। बावजूद मैं तो हूँ, हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ। जितना बन पड़ेगा आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा। आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी दृष्टि जा रही है, एक एक खंडहर दिखेंगे आपको जो सैकड़ों वर्ष के बाद पूर्ण मजबूती के साथ खड़े हैं। अधिकांश खंडहरों की मरम्मती कराई जा रही है। दीवारें आज भी चट्टानों की भांति मजबूती के साथ खड़ी हैं।
देखिए दीवारों की मजबूती और कलाकृतियों की आकर्षक रूप रंग। आइए ना, आइए देखिए अब ये सब। आप इसे भी देखें जरा गौर से। सैकड़ों वर्ष पूर्व जब इस भवन का निर्माण कराया गया होगा, कितनी धनराशि खर्च हुई होगी। देखिए आप, खंडहर है और इस खंडहर को बहुत सुंदर ढंग से सजाने का प्रयास पुनः प्रारंभ हो गया है। आप देख सकते हैं इसको। आइए अंदर तक भी देखें। दीवारों की और छतों की ऊंचाई को आप देखिए। आप इसको देखें, जो अन्यत्र कहीं अब संभव नहीं है। इधर तो कुछ खास नहीं है, वही है। आइए आगे बढ़ते हैं, चलो आप। हथुआ राज। देश के किसी भी कोने में आप जाएंगे और जब आप हथुआ राज का नाम रखेंगे तो बड़े सम्मान के साथ हथुआ राज के नाम को लोग लेते हैं। जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी, हरी भरी फुलवारी, एक से एक आलीशान इमारत, फूलों से सुसज्जित यह बहुत बड़ी चार दीवारी, जिसमें अनेकों किले हैं, अनेकों घर हैं। और देख सकते हैं इस गेट की शोभा को। इसी गेट के माध्यम से हम लोग बटुक भैरव नाथ जी महाराज के पास जाते हैं। यह वही गेट है। चारों तरफ पुष्प लगाए जा रहे हैं। देखिए आप इसकी शोभा और इसकी सुंदरता को। इसमें रेलवे लाइन भी बैठाया जाएगा बच्चों के लिए। मैं नहीं बता सकता इसका। मुझे जहाँ तक जानकारी है, अखबारों में हम लोग छाप चुके हैं। महाराजा बहादुर का यह सोच है कि जिस जमीन पे हम लोग चल रहे हैं, इस पे रेलवे लाइन बिछाया जाएगा और इस पे छोटी छोटी गाड़ियाँ चलेंगी रेल की। और दोनों तरफ जो है हथुआ राज से जुड़े हुए तमाम राजा रानी इत्यादि लोगों की तस्वीरें लगाई जाएंगी। आदमकद प्रतिमाएं स्थापित होंगी और तमाम लोग घूम करके उस रेल के माध्यम से इसका अवलोकन करेंगे, इसका दर्शन करेंगे और अपने राजा को याद करके अति प्रसन्नता से भाव विह्वल होने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए एक बार और थोड़ा सा आगे बढ़ के देख लेते हैं। चंद लम्हों की और देर है। इसमें पुष्पों के बागान को आप देखेंगे। विभिन्न प्रकार के पुष्प सुसज्जित हैं। यही है पुरानी किला का मुख्य द्वार। मुख्य द्वार इसको नहीं कहेंगे, यह फर्स्ट फेस है जिसकी मरम्मती कराई जाए। पूर्ण रूप से खंडहर हो चला था। आज से 4-5 वर्ष पहले जब हम एक बार यहाँ आए थे तो पूर्ण रूप से खंडहर था। तब की आकृति और अब की आकृति में बहुत भिन्नता है। महाराजा बहादुर ने इसे इतना सुंदर स्वरूप देने का प्रयास प्रारंभ किया है। देखिए कितना सुंदर बनाया जा रहा है। यही थी हथुआ के पुरानी किला, और हथुआ के पुरानी किला को दिखाने का मैंने आपको भरपूर प्रयास किया। जितना बन सका उतना दिखाया। इसमें निर्माण का कार्य वर्तमान के महाराजा बहादुर परम श्रद्धेय श्री मृगेंद्र प्रताप शाही जी महाराज के माध्यम से प्रारंभ कर दिया गया है। यथाशीघ्र महाराजा बहादुर का यह प्रयास है कि इसको बहुत सुंदर और भव्य बनाया जाएगा, ताकि लोग जान सकें, समझ सकें कि पुरानी किला क्या है, पुरानी किला का इतिहास क्या है। इसको तमाम लोगों तक पहुंचाने का परम पूज्य महाराजा बहादुर के द्वारा प्रयास जारी। हथुआ राज से जुड़ी हुई जितनी भी महल है, भवन है, पूरे देश में जहाँ भी जाएंगे आप देखते रह जाएंगे उसकी दिव्यता, उसकी भव्यता और उसकी सुंदरता को। इसी कड़ी में आज हम आए हैं हथुआ देखना है आज यहाँ की पुरानी किला को। पुरानी किला वर्षों पुरानी किला है, जिसे देखने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और हथुआ राज का वह पुरानी किला जिसके
पुनः निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हथुआ राज परिवार के द्वारा उसको बहुत सुंदर ढंग से सजाया संवारा जा रहा है। उसमें विभिन्न प्रकार की नई नई चीज़ें लगाई जा रही हैं जो आकर्षण का केंद्र होगा। मेरे साथ है अभी विराजमान हैं हथुआ राज के वर्तमान महाराजा बहादुर परम प्रतापी प्रजावत्सल अनंत श्री विभूषित महाराज मृगेंद्र प्रताप शाही जी। इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि क्या चल रहा है, पुरानी किला को सजाने और संवारने में क्या क्या पहल किया जा रहा है, कहाँ तक काम हुआ, कहाँ तक काम बाकी रहा। इस बिंदु पे हम महाराजा बहादुर से चर्चा करेंगे और भोजपुरी में बात करने का प्रयास करेंगे। प्रणाम हुजूर। प्रणाम प्रणाम। पुरानी किला के का इतिहास बा, ओकरा में का नया निर्माण के काम चल रहा बा हुजूर? ऐसन बात फिर पुरानी किला के बात करे के पहले हम बतला दी कि हथुआ राज पहले कल्याणपुर राज रहे जी। कल्याणपुर राज में बहुत भव्य पैलेस था, किला था, लेकिन परिवार बढ़ने लगा तो हमारे दर्शक रुआ के भोजपुरी में सुने के चाहते रहे। पूरा क्षेत्र में चर्चा रहेला कि महाराज बहुत अच्छा भोजपुरी बोली ले, भोजपुरी में बतावल जाओ। सॉरी। तो महाराजा कल्याण मल जी, हम लोग का एक्चुअल टाइटल रहे मल के जी, शाही के खिताब हमने के मिलल जहांगीर से। जी, तो समय के अनुसार मल छूट गए, शाही रह गए जी, और शाही के खिताब जो मिलल है वो SAHI ओकर स्पेलिंग बा, माने रॉयल। जी, तो महाराज कल्याण मल वहाँ के देखने के उनका परिवार बढ़ा था, तो बगल में हुस्सेपुर में जाके वहाँ के बहुत बड़ा किला बनेनी। वो किला जो बनल तो वहीं पर लोग जाके रहते रहे। वो पहले हो गए रहे कल्याणपुर राज, फिर भइल हुस्सेपुर राज, अब बा हथुआ राज। लेकिन सब एके परिवार है, माने एके माने का कहल जाला, एके वंश बा। थैंक यू। तो अपने कहा था नहीं भोजपुरी में बोले के तो बीच बीच में जा अंग्रेजी घुसत रहा। तो सबसे पहला हिंदुस्तान का जो हमारे नॉलेज में है इस एरिया में जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी से बगावत कैलन, लड़लन, एक्सेप्ट ना कैलन, वहाँ के रहनी महाराजा फतेह शाही बहादुर। वो 1755 में बहुत लड़नी, बहुत कहनी, ओकरा चलते का कहल जाता कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही लोग देखिए हथुआ राज की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है आज़ादी की लड़ाई में। महाराजा बहादुर फतेह बहादुर शाही जी भी अंग्रेजों के ज़बरदस्त विरोध किए थे और उनके द्वारा भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ज़बरदस्त विरोध किया गया था। अंग्रेजों ने उन्हें नाना प्रकार से प्रताड़ित भी किया, लेकिन हथुआ राज परिवार के जो पूर्वज थे महाराजा बहादुर फतेह बहादुर शाही जी, वे अंग्रेजों के सामने झुकना पसंद नहीं किए और अंग्रेजों का डट करके हथुआ राज परिवार उस समय भी मुकाबला किया था। आगे मैं महाराज बहादुर के मुखारबिंद से आप सबों को सुनाता हूँ जी। तो उनका वहाँ के मारे खातिर लाइन बाजार, एगो बाजार बा यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर, लाइन बाजार का नाम इससे पड़ल कि सिपाही के लाइन हुआ रहते। वहाँ 7-8 गो टॉमी लोग के ग्रेव रहे। हम जाइले कभी वहाँ घोड़ा घाट, तो रास्ता में देखिले ग्रेवा सब गायब हो गए, पहले रहे। तो बहुत लड़ाई चलल। ओकरा बाद महाराजा फतेह शाही की उम्र हो गई तो वहाँ के चल गई नहीं गोरखपुर वाला जंगल में, वहीं पर तमकुही राज वहाँ के स्टैब्लिश करनी। तो ओका वहाँ के देहांत कब भइल ना भइल का कोई दो महाराजा का कोई ट्रेस नहीं है। महाराजा चेत सिंह बनारस और फतेह शाही हथुआ कम तमकुही, वो लोग जाके कहीं साधु हो गए, अपने बाल बच्चा को गद्दी दे के बैठ गए। तो महाराजा फतेह शाही के छोट भाई रहलन बाबू बसंत शाही, वो मरा गए अनंत के दिन। इसलिए हमने कि यहाँ अनंत पूजा नहीं है, हम जब बैकग्राउंड देता नहीं तब किलवा पाए। तो मरा गए तो उनकी उस वहाँ पर 28 गो लोग सती बा हथुआ राज से कनेक्टेड। वहाँ के सती बहनी महाराजा फतेह शाही बहुत बड़ा लड़ाकू रहलन, तो 600 650 फीट के सरदार लोग के ला के रखले रहलन। होकर परिवार के लोग सती भइल, मुसलमान लोग रहे उ लोग भी सती हो गए। आज भी अगस्त महीना में हम लोग जाके सती के पूजा करीले, सती के स्थान बा। अभी महारानी साहब आजे से काम शुरू हुई तो सती स्थान के पूरा बढ़िया से बनावल जाता है। बहुत लोग श्रद्धालु लोग आवेला वहाँ पूजा करे। तो जब ये मर गईलन एगो
6 महीना के बच्चा रहे तो धज्जो सिंह एगो रहनी वहाँ के बच्चा के लेके भाग गई, भाग के अपना गांव में ले आईनी, सिवान में पढ़ेला। पहले तो सारण निकेट में रहे, छपरा, सिवान और गोपालगंज। तो भरथुई हम कहे भरथुई गढ़ बा कि इसलिए कि भरथुई हमरा खातिर मक्का मदीना बा। वहाँ पर बच्चा के उनका नाम रहे महेश दत्त शाही। तो उनका वो रखलन, पालन पोसलन, बड़ा मुश्किल से उनका शादी भई। क्या सब कुछ तो लुटा गई रहे, तो लुटेला के बाद से शादी भई, लेकिन बहुत कम उम्र में मर गईला। उनका एगो बच्चा भइल, बच्चा के बहुत बढ़िया से वो लोग पढ़ेलस, धज्जो बाबू बहुत बढ़िया से पढ़ैनी, उनका परिवार बहुत बढ़िया से देख रेख कैलस। और जब फतेह शाही का एक राज में 2 महाराजा नहीं हो सकता है, तो जब फतेह शाही का ट्रेस ख़त्म हो गया, नहीं हुआ, तमकुही अलग हो गया, तब उस लड़के को महाराजा का टाइटल मिला और उनका नाम था महाराजा छत्रधारी शाही बहादुर। वो बहुत कम उम्र में आके हथुआ को बसाई और पुरानी किला बनाई। ये ईयर होना चाहिए 1780 से लेकर 1705 तक के बीच में वो किला बना। वहीं में वो लोग रहते थे और उस किला के चारों बल मोट है, अंग्रेजी में मोट कहल जाला, हिंदी में लोग यहाँ जमुना कहेला कि कोई चढ़ाई नहीं करे। और 9 आंगन के वो किला रहे। वो किला के हम बनाए के कोशिश करता नहीं, पुराना चीज़ की करे के ओकरे के आज पुराने किला के नाम से जानल जाता। वही के पुरानी किला कहल जाला। तो वहाँ के रहनी राजेंद्र प्रताप शाही रहलन, महाराजा कृष्ण प्रताप शाही रहलन। फिर महाराजा कृष्ण प्रताप शाही कल्याण भवन बनवैलन यहाँ पर केसरबाग के दक्षिण। उनमें शीश महल बा। शीश महल के बिहार गेजेटियर में देखल जाए मिस्टर BC रॉय चौधरी 2 पन्ना शीश महल के सजावट पर दिले बारन। यहाँ तक वहाँ के लिखले बानी कि ये सबसे बेस्ट शीश महल है हिंदुस्तान में। अब हम कंपेयर ना करें दूसर से, लेकिन उस जमाना में लिखले रहा। ओकरा बाद से अब सब इन ड्यू कोर्स ढहे लगल, तो गेट बहुत मुश्किल से बनाओ तनी सब कुछ में। हम चाहता नहीं कि एक एरिया दे दी जिसमें पूरा हथुआ राज के जो दशहरा होते रहे, हमारे पास सब फोटो बा, दशहरा सबके फोटो लगा दी कि पब्लिक जाए तो देखे। ओकरा बाद से हम चाहता नहीं कि एक एरिया में वहाँ पर सब राजा महाराजा जे लोग रहे जेका फोटो हमारे पास अवेलेबल बा, सबके सिकौन के मूर्ति बना के रख के छोटा छोटा हिस्ट्री लिख दी। ओकरा बाद से एगो ऐना घर बनाए जिसमें चारों बगल सुंदर सा ऐना लगल रही जिसमें आप जाके देख सकते हैं। ऐसे ही करके बढ़ावे की चाहता नहीं। लेकिन वहाँ बच्चों का ट्रेन भी शायद बैठाया जा रहा है। जी हम बैठे, सबका ऑर्डर हो गया था, सब हो गया था, लेकिन कोविड-19 के चक्कर में समूचा रुक गया। फिर फ्रेश बुला रहे हैं लोग को, करेंगे। आप सुन रहे थे अपने प्रजावत्सल राजा के मुखारविंद से पुरानी किला हथुआ की गाथा, कैसे वह पुरानी किला का निर्माण हुआ, कौन कौन महाराजा बहादुर उस पुरानी किला में रहे, क्या क्या कहानी थी महाराजा बहादुर के मुखारविंद से हम सभी सुन रहे थे। पुरानी किला, अमित कुमार सिंह के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय।